Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about Alexander Pope's epic poetry that is the Rape of the Lock. Rape of the Lock के हम आज कैंटो सेकंड एंड कैंटो थर्ड के बारे में बात करेंगे. कैंटो फर्स्ट के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. आप पहले वो वीडियो देखें दैन मूव विद दिस पर्टिकुलर वीडियो टू. सो कैंटो सेकंड में अब आगे देखते हैं क्या होता है विद बेलिंडा. सो अब यहाँ पे बेलिंडा की जो ब्यूटी है, उसका जो चार्म है, उसका जो अट्रैक्शन है, लोगों को जो जिस तरीके से वो इन्फैचुएट करती है, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप ने. सो कैंटो सेकंड इस तरीके से शुरू होता है जहाँ पे बेलिंडा राइवलिंग द सन इन हर रेडियंस sets out by boat on the river Thames for Hampton Court Palace. तो अब बेलिंडा कम्प्लीटली रेडी है पार्टी में जाने के लिए और बोट में जा रहे हैं, बोट के थ्रू जा रहे हैं और बोट जो है वो जा रही है थ्रू द रिवर टेम्स टूवर्ड्स द हैम्पटन कोर्ट पैलेस, जहाँ पे एग्जैक्टली वेन्यू है ऑफ द पार्टी. सो इधर बेलिंडा जा रही है और बेलिंडा जो है वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग है कि वो उसका कंपैरिजन यहाँ पे पॉइट अलेक्जेंडर पॉप ने किया है विद द सन्स ब्राइटनेस, कि सन की ब्राइटनेस जितनी है उतनी ही ब्राइटनेस, उतना ही चार्म बेलिंडा में है. इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है. Later on, she is accompanied by a party of glitzy ladies, nymphs and gentlemen. और उसके साथ बोट में बहुत सारे लोग हैं, जेंटलमैन भी हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं एंड प्लस जो सुपर नेचुरल स्पिरिट्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इन कैंटो वन, वो भी उसके साथ जा रही हैं. ठीक है. बट इज फार एंड अवे द मोस्ट स्ट्राइकिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप पॉप्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चार्म includes a sparkling cross she wore, her quick eyes and lovely looks, and the easy grace with which she bestows her smiles and attentions evenly among all the adoring guests. हर कोई जो बेलिंडा है उसको अप्रिशिएट कर रहा है, डॉर कर रहा है, हर कोई उसकी तरफ देख रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है और वो सबकी तरफ स्माइल कर रही है इवनली सबकी तरफ. और यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप ने बेलिंडा की ज्वेलरी को भी डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से उसने एक स्पार्कलिंग क्रॉस पहना हुआ है और उसकी जो आइज़ हैं वो जिस तरीके से देख रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आइज़ से देख रही हैं सबको. ठीक है. और इस तरीके से वो बोट में बैठ के और पार्टी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं. राइट. लेटर ऑन हर क्राउइंग ग्लोरीज दो आर द टू रिंगलेंस दैट डैंगल ऑन हर नेक. उसने अपने नेक में दो डेंगल्ड वो पहन रखी है, रिंग्स पहन रखी है, नेकलेस टाइप पहन रखा है और उसके जो हेयर लॉक्स है, जो कर्ल्स हैं वो बहुत ही ब्यूटिफुली एग्जैक्टली हवा में लहरा रहे हैं. एंड दीज कर्ल्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू इंस्नेयर एनी पुअर हार्ट who might get entangled in them. और हर कोई उन हेयर लॉक को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. वन ऑफ द यंग जेंटलमैन ऑन द बोट whose name is बैरन. बैरन एक यंग जेंटलमैन है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली बेलिंडा के हेयर लॉक्स को एडमायर कर रहा है यहाँ पे और वो चाहता है बेलिंडा के हेयर लॉक्स को चुराना. ठीक है. तो जो जिस चीज़ का डर था जो स्पिरिट्स थी, सुपर नेचुरल स्पिरिट्स को जिस चीज़ का डर था वो चीज़ एग्जीक्यूट की जाएगी बाय बैरन. तो यहाँ पे बैरन चाहता है किसी भी तरीके से बेलिंडा के हेयर लॉक्स को चुराना. और जैसे कि अपन जानते हैं अगर आप पोइट्री का टेक्स्ट पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से बैरन जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था. वो सुबह जल्दी उठ गया था और सुबह से ही वो प्रेपरेशन में लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से मुझे इस पार्टी में बेलिंडा के हेयर लॉक्स को चुराना है, उनको कट डाउन करना है. लेटर ऑन एज द प्लेजर बोट कंटिन्यूज ऑन इट्स वे. प्लेजर बोट जिस बोट में बेलिंडा और बाकी के लोग बैठ के पार्टी की तरफ जा रहे हैं वो कंटिन्यू है और हर कोई केयर फ्री है, हर कोई जॉली माइंडेड है, बहुत हैप्पी है पार्टी को अटेंड करने के लिए. लेकिन यहाँ पे जो सुपरनैचुरल स्पिरिट है एरियल, उसे ये याद है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है विद बेलिंडा, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी फोरटोल्ड किया गया है कि कुछ बुरा होने वाला है. तो अब बहुत ज़्यादा फिक्र में है एरियल. तो वो जितनी भी सिल्फ्स हैं, जितनी भी सिल्फ स्पिरिट्स हैं, उन सबको वहाँ बुलाती है अपने पास
वो सारे सेल्फ स्पिरिट्स उनके चारों एरियल के चारों तरफ होती है, और वो जो एरियल स्पिरिट है वो उन सब सारे सेल्फ स्पिरिट्स को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताती है कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या ड्यूटीज़ प्ले करनी है और भूलना नहीं है। और वो क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो जितनी भी ब्यूटीफुल मेडन्स हैं, जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं जो कि चेस्ट हैं, वर्जिन हैं, जो कि किसी भी अर्थली लवर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्योर है, प्योर हार्टेड है, तो ऐसी लेडीज़ को क्योर करना पड़ता है इन सुपरनैचुरल स्पिरिट्स को, और उनकी हर एक एक्सेसरीज़ को वो क्योर करती हैं, जैसे उनके परफ्यूम्स को, कर्ल्स को, उनके क्लोथ्स को, एंड उनके ब्लशेस को असिस्ट करती रहती हैं और इंस्पायर करती हैं टू द एयर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सेल्फ स्पिरिट्स, जो एरियल स्पिरिट जो कि हेड ऑफ ऑल दो सुपर स्पिरिट्स हैं, वो उन सारे सेल्फ स्पिरिट्स को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दे रही हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया कि कोई डिज़ास्टर बेलिंडा के साथ होने वाला है, तो स्पेसिफिकली बेलिंडा पे ध्यान देने के लिए सेल्फ स्पिरिट्स को कहा जाता है, और उन सारे सेल्फ स्पिरिट्स को बेलिंडा की एक एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। 50 सेल्फ्स को अपॉइंट किया है यहाँ पे एरियल स्पिरिट ने कि वो बेलिंडा की हर एक चीज़ पे ध्यान रखे, उसके ईयरिंग्स का ध्यान रखे, उसके हेयर लॉक्स का ध्यान रखे, उसके हर एक पेटिकोट, हर एक थिंग का ध्यान रखे, ठीक है। और यहाँ पे वो उसे वार्निंग भी देती है कि अगर किसी भी सेल्फ स्पिरिट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैक स्टेप लिया तो फिर उनके जो फेट है बहुत बुरा होगा, उन्हें पनिश किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कैंटो सेकंड कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आएगा कि कैंटो सेकंड में क्या पोप कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे कैंटो थर्ड में एग्जैक्टली क्या स्टोरी मूव ऑन होती है, आइए जानते हैं। सो द बोट अराइव्स एट हैम्पटन कोर्ट पैलेस। अब फाइनली जो पार्टी वेन्यू है वहाँ पे जो बोट आ चुकी है, और जो लेडीज़ और जेंटलमैन हैं वो सारे अपने जो कोर्टली अम्यूज़मेंट्स हैं जो उनके हाई क्लास सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सारे अम्यूज़मेंट्स में अब बिज़ी हो चुके हैं। सब कोई चैट कर रहा है, गॉसिपिंग में लगा हुआ है, और अब उनका फर्स्ट राउंड ऑफ अम्यूज़मेंट शुरू होता है यहाँ पे, जहाँ पे कार्ड गेम शुरू हुआ है। कार्ड गेम में स्पेसिफिकली ये लोग खेलते हैं द गेम ऑफ ओम्बर, ठीक है, ओम्बर गेम को खेलते हैं। एक गेम होता है ऑफ 300 गेम होता है एग्जैक्टली ये। तो यहाँ पे बेलिंडा जो है वो अपने गेम में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जो सेल्फ स्पिरिट्स हैं वो उसके चारों तरफ उसे गार्ड कर रही हैं, और उसका लक अभी उसके साथ है, तो वो खेलती है, और जो बाकी ओपोनेंट्स हैं उनसे वो बाद में जीत भी जाती है। तो इस तरीके से कैंटो थर्ड मूव ऑन होता है। आगे का जो रिचुअल होता है इस पार्टी में वो होता है सर्विंग ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी सर्व की जाती है सबको गेम के बाद में, और यहाँ पे कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से जो कर्लिंग वेपर ऑफ द स्टीमिंग कॉफ़ी रिमाइंड्स द बैरन ऑफ हिज इंटेंशन टू अटेम्प्ट बेलिंडाज लॉग। अब यहाँ पे बैरन को वो जो कॉफ़ी की धुआं उठती है उससे एग्जैक्टली बैरन को ये चीज़ याद आती है कि वो किस इंटेंशन से इस पार्टी में आया है, और उसकी जो कोमेट है क्लैरिसा, वो सीजर निकालती है अपने बैग से और वो थमा देती है इनटू द हैंड्स ऑफ दिस बैरन, एंड वो बैरन जो है वो उन सीजर्स को लेता है और 3 बार वो ट्राई करता है टू क्लिप द लॉक, बट वो फेल हो जाता है क्योंकि जो स्पिरिट्स हैं वो अभी उसको गार्ड कर रही हैं, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता इन अर्ली 3 अटेम्प्ट्स। आगे क्या होता है, द सेल्फ्स एंडेवर फ्यूरियसली टू इंटरवीन ब्लोइंग द हेयर आउट ऑफ हार्म्स वे। अब यहाँ पे जो सेल्फ स्पिरिट्स हैं वो बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं बैरन को, जैसे हेयर लॉक को हिलाना, हवा चला देना, जैसे कि हेयर लॉक इधर उधर हिले तो उसका जो निशाना है वो प्रॉपर नहीं बैठ पाया, या फिर जो बेलिंडा ने ईयरिंग्स पहन रखे हैं उनको ट्वेकिंग करना ताकि वो उसका ध्यान वो राइट लेफ्ट देखे, पीछे देखे, टर्न होके देखे, ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पाए बैरन। And Ariel, in last minute effort, gains access to her brain, where he is surprised to find an earthly lover lurking at her heart. अब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, जो एरियल स्पिरिट है वो बेलिंडा के एग्जैक्टली मन का हाल जान जाती है यहाँ पे, जहाँ पे उसे पता चलता है दैट शी इज़ एक्चुअली अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स समबडी, टूवर्ड्स मैन ऑन अर्थ,
तो वो अभी किसी के इन्फैचुएशन में है, किसी के प्यार में है। तो अब ये देख के एरियल जो स्पिरिट है वो अब बेलिंडा की हेल्प नहीं कर पाएंगी टू क्योर हर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ये जो स्पिरिट्स होती हैं ये उन्हीं मेडन्स की हेल्प करती हैं, उन्हीं को गार्ड करती हैं जो कि चेस्ट हार्टेड होती हैं, जो किसी की तरफ भी उनका रुझान नहीं होता है। एंड ही गिव्स अप, और यहाँ पे वो बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने से पीछे हट जाती हैं। और इस इम्प्लीकेशन का नतीजा क्या होता है कि जैसे ही एरियल स्पिरिट बैकस्टेप होती है कि अब वो नहीं बच सकती है बेलिंडा, तो अब जैसे ही बैरन जो है वो उसके हेयरलॉक को कट करने के लिए जाता है, तो एक सिल्क स्पिरिट बीच में जंप करती हैं उसे, उसके लॉक को बचाने के लिए, लेकिन उसे वो क्लिप अप कर देता है, कट हो जाती है वो जो स्पिरिट है वो बीच में से, लेकिन क्योंकि सुपर नेचुरल क्रीचर है तो फिर से रिस्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे बैरन अपने डीड में सक्सेसफुल हो जाता है, वो हेयरलॉक को कट कर लेता है बेलिंडा को, और वो खुश हो जाता है यहाँ पे। और कैंटो 3 एंड होता है विद द स्क्रीम ऑफ बेलिंडा। यहाँ पे बेलिंडा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि उसके फेवरेट हेयर लॉक्स यहाँ पे कट कर दिए गए हैं बाय बैरन। तो इस तरीके से जो डिज़ास्टर है वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है। सो दीज आर द टू कैंटोस, कैंटो सेकेंड एंड कैंटो थर्ड। मैंने 3 कैंटोस के बारे में आपको बता दिया है। 4th and 5th कैंटोस आई विल बी डिस्कसिंग इन माई अपकमिंग वीडियो. For that, you have to stay connected with Gargi classes, and thank you so much for attending lecture at Gargi classes.